बताओ कि जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है तो वापस ये राज्य एक कंप्लीट राज्य कब बनेगा। ये प्रश्न मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछा है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप लॉयर जो हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल, फिर उनके डेप्यूटी आप समझ लीजिए दैट इज सेकंड नंबर के वकील जो हैं दैट इज सॉलिसिटर जनरल। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह प्रश्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछा है कि जम्मू एंड कश्मीर वापस राज्य कब बनेगा। आई एम श्योर आप आर्टिकल 370 के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, शायद थोड़ी बहुत डेट्स आपको याद ना हो, तो लेट मी रिमाइंड यू 2019 की बात है जब ये जो क्षेत्र है ना, पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इट वाज जम्मू एंड कश्मीर और ये एक प्रॉपर स्टेट था, राइट। लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि आर्टिकल 370 को हमें हटाना है और उसके बाद ये जो स्टेट है इसको रीऑर्गेनाइज किया गया। तो ये रेड वाला पोर्शन जो है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ये यूनियन टेरिटरी है, और गोल्ड में जो है दैट इज ऑफ कोर्स लद्दाख, और लद्दाख भी आज यूनियन टेरिटरी ही है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं। तो हमारे ये जो पुराना जो राज्य था ये अब दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में क्रिएट किया गया है। तो उस समय पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस डिसीजन से खुश नहीं थे, तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आप समझ लीजिए कि एक केस फाइल कर दिया और कहा कि ये आर्टिकल 370 को हटाने का जो काम है ये बराबर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है ये बात एक्सेट्रा। दैट्स द रीज़न कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में ये प्रश्न जो उठाया है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये वापस जम्मू एंड कश्मीर जो है वो राज्य कब बनेगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि अभी ये केस जो है वो चल रहा है, आज मैं और आप बात कर रहे हैं और ये केस जो है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 जो है उसको रिवॉक किया गया, उसको ख़त्म किया गया, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया, उसके नेक्स्ट डे यानी कि 6 अगस्त को लोकसभा में से इस बिल को पास किया गया, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग से झंडा था, और 3 चीज़ों को छोड़ दे तो बाकी सारी चीज़ों में डिसीजन लेने की स्वतंत्रता जो है वो राज्य सरकार की थी। एक है फॉरेन अफेयर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संभाला जाता है, डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 3 चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट CG या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको हैंडल किया जाता था। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो राज्य की सरकार ही डिसाइड करती थी। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है डिफरेंस ऑफ कोर्स इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे हिंदू एनालिसिस के लेक्चर्स जो हैं जिनको स्टूडेंट्स कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑन यूट्यूब, बेस्ट इन इंडिया, राइट। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स एक लंबे समय से सुनने वाले स्टूडेंट्स। तो फिर से ये द हिंदू एनालिसिस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड डियर फ्रेंड्स, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। कूपन कोड है विजय, ऑफर है अबाउट आंसर राइटिंग कोर्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपने कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ली हो, मेंस एग्जामिनेशन में आपकी पढ़ाई जो है उसको नापने का एक तरीका जो है दैट इज़ आंसर राइटिंग। अगर आप अपनी नॉलेज को राइटिंग के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो आपकी कितने भी नॉलेज क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन जो है वो होना नियरली इम्पॉसिबल है। तो ये एक स्किल है और ये कोई नई बात भी नहीं है। देखिए, अभी तक हमने बहुत सारी एग्ज़ाम्स भी दी हैं, राइट, बचपन से लेकर 12th और कॉलेज और मास्टर्स की एग्ज़ाम्स दी हैं, तो वी नो हाउ टू राइट। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खास करके UPSC स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन में कैसे आंसर लिखे जाते हैं, जनरल स्टडीज़ के आंसर्स हम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत अगर आप सीख लेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो प्रोफेशनली ये गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है और वो भी एक बहुत ही अच्छे डिस्काउंट रेट पर, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, CJI ने ये कहा कि अगर देश ही नहीं रहेगा तो फिर ये डेमोक्रेसी किस काम की, राइट, या फिर हम किस काम के। तो यहाँ पर बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा था, राइट, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ डीमोनेटाइजेशन। याद है डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो शाम को 8 बजे PM मोदी साहब लाइव आए थे और उन्होंने कहा था, मित्रों आज से ये 1000 वाली और 500 वाली पुरानी नोटें नहीं चलेगी,
तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं, फिर मोदी साहब जब भी कहते थे कि भाई 8 बजे पीएम साहब लाइव होंगे, तो लोग जो हैं वो खास करके जो व्यापारी हैं, जो कैश में डील करते हैं, तो वो सारे लोग तो अपना सीना पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अब फिर से क्या होने वाला है। तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर जो हुआ था ना, वैसी ही चीज़ें हुई थी। मीन्स थोड़ा बहुत ऐसा, राइट। मैं बहुत ही एक हंसी हल्के फुल्के टोन में आपको बता रहा हूँ कि ये जब बिल पास किया गया तो फिर पीएम मोदी साहब लाइव हुए थे शाम को, और उस समय पर उन्होंने बताया था कि आज इसको यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन ये चीज़ जो है ये परमानेंट नहीं होगी। सरकार का पूरा प्रयास है कि यूनियन टेरिटरी में से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को वापस पूरा स्टेट, या जो फुल स्टेटहुड कहते हैं ना, वो वापस लौटाया जाएगा। सरकार भी ये चाहती है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमेशा के लिए यूटी ना रहे, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि यूटी बनाना पड़ा, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग प्रश्न जो पूछा है, ये बेंच ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा है, एंड आई एम श्योर ये प्रश्न जो है इस पर बहुत अच्छी डिबेट्स आपको देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी हमें इस पर पढ़ने को मिलेंगे फ्यूचर में, जब इस पर प्रॉपर डिस्कशन होगी सुप्रीम कोर्ट में तब। अब कोर्ट ने ये प्रश्न पूछा है, ये कंसर्न जताया है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी राज्य को यूटी डिक्लेयर कर दे। जस्टिस कौल जो है उन्होंने पूछा कि आर्टिकल 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि कोई राज्य जो है, तो उस राज्य में से अगर कुछ पोर्शन को, लेट्स से एक ये राज्य है, तो इस राज्य में से लेट्स से 25% जितना पोर्शन जो है उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करना है, तो वो बात हजम होती है। आर्टिकल 3 में यह बात बताई गई है। लेकिन जस्टिस कौल ने यह पूछा, या फिर आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह पूछा, बट कैन पार्लियामेंट चेंज एंटायर स्टेट टू यूनियन टेरिटरी और पार्ट ऑफ इट, कि क्या एक राज्य जो है उसको कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने का, चेंज करने का पावर जो है, क्या ये पार्लियामेंट के पास है। ये प्रश्न जो है वो जस्टिस कौल ने उठाया है। तो इस पर अच्छी डिबेट्स होगी और ये बात मुझे आपके साथ शेयर करनी ही थी, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आप अपनी नज़र जो है वो बना के रखिएगा। न्यूज़ में जब भी आपको इसके बारे में पढ़ने को मिले तो आपको इसके बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ये शायद आपको लक्ष्मीकांत में भी पढ़ने को ना मिले, शायद नेक्स्ट लक्ष्मीकांत का नया एडिशन आएगा तो उसमें ये केस मेंशन हो सकता है, लेकिन उससे पहले अगर जजमेंट आ जाए तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, उन्होंने ये कहा ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि भाई इसको यूटी इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये वन ऑफ इट्स काइंड है, ये अपने आप में बहुत ही अलग राज्य है, इसकी सिचुएशन बहुत ही अलग है। पाकिस्तान से हथियार आते हैं, आतंकवादी आते हैं, अलगाववादी यहाँ पर एक्टिव हैं, एक्सेट्रा। तो फिर कोर्ट ने ये प्रश्न पूछा कि भाई 1984 में पंजाब की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी, राइट, 80s के टाइम पर, और मणिपुर की सिचुएशन भी अभी काफ़ी डेंजरस है, तो क्या मीन्स आप मणिपुर को भी यूटी बना लेंगे। मीन्स इस प्रकार का, मीन्स शब्द नहीं बोले हैं, लेकिन रेफरेंस के तौर पर सॉलिसिटर जनरल जो हैं उनको ये एक एग्जाम्पल दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़, सॉलिसिटर जनरल साहब जो हैं उन्होंने यूटी और स्टेट के बारे में जो रिप्लाई, अभी तो ये सिर्फ रिप्लाई दिया है, राइट, अभी इस पर और डिस्कशन होगी। सॉलिसिटर जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो है उसको ही कोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडिया इज एन मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स। मतलब यह है कि जो हमारा देश है उसके टुकड़े आप नहीं कर सकते, लेकिन जो यूनिट्स हैं इसके, यानी कि राज्य जो हैं उसके आप टुकड़े कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ऐसा सॉलिसिटर जनरल साहब ने कोट किया है। तो फ्यूचर में इस दिशा में भी डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ सकती है इन द सुप्रीम कोर्ट। मिस्टर मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि रही बात ये प्रश्न की, जो स्टार्टिंग में पहला प्रश्न जो मैंने आपको पूछा, या फिर जिस प्रश्न से आज की डिस्कशन की शुरुआत हमने की कि भाई ये जम्मू एंड कश्मीर फिर से फुल स्टेट कब बन जाएगा, तो उसके बारे में मिस्टर मेहता साहब ने ये बताया कि अभी कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम जो है वो सरकार नहीं दे पा रही है, राइट। अभी सरकार उस पोजीशन में नहीं है कि आपको एक फिक्स डेट दे दे, लेकिन ये बात पक्का है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इलेक्शन के लिए रेडी है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने बताया है। उन्होंने ये भी कहा ये टेम्पररी, ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी स्टेटस जो है वो टेम्पररी है, ये बात उन्होंने भी मानी। उन्होंने भी कहा कि सरकार पहले से यही कह रही है कि ये टेम्पररी सेटअप है, और उन्होंने ये कहा
कि लद्दाख जो है उसको अगर पूरा राज्य फिर से बनाना है तो उसके लिए वहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उन्होंने कुछ आंकड़े भी सामने रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ 28,400 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं, और दूसरे जो प्रपोजल्स आए हैं वो 78,000 करोड़ रुपीस के हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि ये सारे बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 2,153 करोड़ रुपीस का हुआ है। फिर इन ई इनिशिएटिव्स के बारे में सॉलिसिटर जनरल साहब ने ये बताया कि 2018 में 9,218 करोड़ के ई इनिशिएटिव्स हुए थे, और आज 92,560 करोड़ रुपीस के ई इनिशिएटिव्स हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 53 प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं उसमें से 32 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, राइट। और प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज जो इसके लिए इश्यू किया गया था, तो इसमें 58,477 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स, 32 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, समझ लीजिए ना 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं, 21 प्रोजेक्ट्स अभी भी बाकी हैं। सॉलिसिटर जनरल साहब ने यह कहा कि टेररिज्म के केसेस जो है वो 45.2% से कम हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन 90.2% से कम हुआ है, स्टोन पेल्टिंग 97.2%, और सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं उनकी कैजुअलिटी 65.9% से कम हुई है। स्टोन पेल्टिंग के बारे में उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट ने इतनी सारी जॉब्स जनरेट की है कि लोग जो है वो अब स्टोन पेल्टिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सेसेशनिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं, वो स्टोन पेल्टिंग को बढ़ावा देते थे, और 2018 में 1767 स्टोन पेल्टिंग के पत्थरबाजी के केसेस देखने को मिले थे, लेकिन आज एक भी ऐसा केस देखने को नहीं मिल रहा है। 2018 में 52 बंद हुए थे, लेकिन आज एक भी बंद के केसेस जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। मिस्टर सिब्बल जो हैं, जो कपिल सिब्बल साहब हैं, जो बेसिकली कांग्रेस के हैं, और ऑफ कोर्स उनका स्टैंड जो है वो सरकार के विरुद्ध ही होगा, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई सेक्शन 144 आपने लगाया, 5,000 से ज़्यादा लोग को हाउस अरेस्ट पर रखा है, राइट, हर जगह पर कर्फ्यू डाल दिया है, तो बंद करने की क्या ज़रूरत रहेगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये सारे फिगर्स आप बता रहे हैं ना, ये इररेलेवेंट हैं, राइट। मेन क्वेश्चन ये है कि 370 को क्यों हटाया, और क्या आप हटा सकते हैं। तो जो आप सिब्बल साहब हैं या फिर जो अपोजिशन है, वो उनका स्टैंड इस प्रकार का रहा है, राइट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू आर्टिकल 370 एब्रोगेशन रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर्स, स्टैट्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स शुडंट सब्सटीट्यूट फॉर लीगल आर्ग्यूमेंट इन कोर्ट। उन्होंने कहा कि चलो ये आंकड़े जो आपने स्टैट्स दिखाए हैं कि आतंकवाद कम हुआ, राइट, स्टोन पेल्टिंग, ये सारी चीज़ें कम हुई है, दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट, ये अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट में आपको लीगल आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ेगी। आप स्टैट्स को लेकर नहीं आ सकते। आप कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो ये कहता है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई है, तो हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप आर्टिकल 370 को इस आधार पर हटाएं, तो इस दिशा में भी आगे डिस्कशन होगी। देखिए, मैं आपको एक ऑन गोइंग केस के बारे में बता रहा हूँ, राइट, तो सारी अपडेट्स जो हैं वो अब मीन्स इट इज़ एन ऑन गोइंग थिंग, तो अभी ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके साथ मिलकर फिर इलेक्शंस जो हैं उनको फ्यूचर में कंडक्ट करवाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटर का लिस्ट जो है वो नियरली कंप्लीट है, कुछ ही थोड़ा बहुत काम जो है वो अभी बाकी है, बाकी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। और ये भी बताया कि यहाँ पर 3 टियर पोल्स होंगे, यानी कि ग्रास रूट लेवल, ये अगर हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पिरामिड बनाएं तो सबसे ऊपर आएगी ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि चीफ मिनिस्टर और एमएलएज वाली इलेक्शन, राइट। फिर उसके नीचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और एकदम ग्रास रूट पर है पंचायत, ठीक है। तो सबसे पहले पंचायत के इलेक्शंस हैं, सितंबर में ही हो सकते हैं, राइट। फिर म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन, ये 3 में से कोई एक इलेक्शन भी हो जाए तो भी हम मान लेंगे कि भाई मीन्स वहाँ के लोग जो हैं उनको ये एक एश्योरिटी आ जाएगी कि चलो अब आने वाले समय में कुछ समय के अंदर ही ये जो यूनियन टेरिटरी है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो फिर से पूरा एक राज्य जो है वो बन जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो होते हैं वो दूसरे राज्यों के मुकाबले वहाँ के लोग जो हैं वो पॉलिटिकली
बहुत एक्टिव रहते हैं, राइट। छोटे से बच्चे को भी आप पूछेंगे तो उसको भी पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होगी। तो वहाँ के लोग पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव रहते हैं, ऐसा मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो वहाँ के लोग जो हैं वो कभी भी यूटी में रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिकली इतने एक्टिव हैं। सो वहाँ पर तो राज्य जो फिर से एक स्टेटहुड जो है वो मिल जाए ये, और जल्द से जल्द मिल जाए, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम श्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पहले से यही कोशिश कर रही है कि एक राइट टाइम पर इसको वापस रिस्टोर किया जाए, स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। That's everything in today's discussion, dear friends. Right, do subscribe to both of these channels और हिंदू एनालिसिस देखने के लिए I welcome all of you to Curiously Education. इसी के साथ दोस्तों, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस डिस्काउंट। ये एक बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तगड़ी ऑफर है, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। And I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.